अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन। बच्चों कल हमने रॉल्स लॉ किया था और रॉल्स लॉ के बाद हमने रॉल्स लॉ देखा था, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। और आज हम करने वाले हैं रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है, तो जब ये लिक्विड फेस है तो जब ये वेपर्स बनाएंगे तो इसका यहाँ पर वेपर फेस में ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। और यहीं ये जो दूसरी फिगर है यहाँ पर बोला ये सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो वेपर्स नहीं बनाएगा। तो ये लिक्विड फेस है और यहाँ पर वेपर्स देखो बहुत कम मात्रा में बने हैं। क्यों? एक तो यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा और ऊपर से वो सरफेस पर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वेपर्स कम बन पाएंगे। ठीक है, तो जो डिक्रीज़ है वेपर प्रेशर में ऑफ सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, उसी को बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि जो डिक्रीज़ हुआ है वेपर प्रेशर में ऑफ सॉल्वेंट वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। उसका नेचर कैसा है यहाँ पर देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सुक्रोज लिया या यूरिया लिया, मतलब चीनी ली या यूरिया लिया, वो मैटर नहीं करता क्वांटिटी कितनी ले रही हो, 1 मोल दैट मैटर्स। ठीक है मतलब नेचर कैसी है, वो यूरिया है कि शुगर है, वो मैटर नहीं करता। अब कितना कितना ले रहे हो वो मैटर कर रहा है। तो जहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर जो हमने क्या किया हुआ है कि 1 मोल जो है, पहले 50 ml वाटर में 1 मोल जो सुक्रोज लिया, फिर से एक और सॉल्यूशन ली उसमें 50, फिर से वाटर लिया एक बीकर में, सॉल्यूशन बनाई 50 ml वाटर में 1 मोल यूरिया डाला। तो यूरिया आप यूरिया डालो या शुगर डालो, नेचर नहीं डिपेंड कर रही, कितने मोल डाल रहे हो वो चीज़ डिपेंड कर रही है। उसके बाद अब आपने जैसा देख लिया है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो तो एक तो बनी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की और वोलेटाइल सॉल्वेंट की। अब यहाँ पर अब एक चीज़, अब हमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ही है, उसमें जो एक कंपोनेंट है बी वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। तो पी ए जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए के लगाया था। ठीक है, और के किसके बराबर था, पी ए नॉट के, जो कल वाला लेक्चर किया है उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। और उसके बाद क्या किया था हमने कि ये वाली कुछ डेरिवेशन हमारे पास आई थी, ये वाली पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। अब पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, वोलेटाइल लिक्विड है जो। उसके बाद काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें बताना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ठीक है ये वाली चीज़। तो यहाँ पर देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और काई ए की जगह हमने पुट कर दिया 1 माइनस काई बी। ये कहाँ से पुट किया भाई, तो यहाँ पर देखो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी ये 1 के बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है, ये चीज़ तो हमें पहले से पता है। अब यहाँ पर काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, ऐसे करके लिख दिया इसको रीअरेंज करके। तो उसी की जगह काई ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी, ये चीज़ लिख दी। अब पी ए वैसे का वैसा, पी नॉट ए माइनस, अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस पी ए इंटू काई बी। अब यहाँ पर पी नॉट ए काई बी ये वाली टर्म इधर ले ली, इज इक्वल टू ये वाली पी नॉट ए और माइनस पी ए ये वाली टर्म इधर ले ली। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।